जय गुरु हरि बोल हरि बोल। प्रजी, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे प्रजी, कृष्णा। जस्ट 1 मिनट दीजिए, मुझे बस रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, ओके फिर मैं आई ओके जस्ट प्रभु लॉग। ओके प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। यस प्रभु। तो इस बीच हम फिर से थोड़ा एक छोटा कीर्तन कर लेते हैं। तो प्रभु जी ने 2 मिनट टाइम चाहा है, चलो हम कीर्तन थोड़ा कर लेते हैं। तब तक उम्मीद करता हूँ नहीं, हो गया प्रजी। हो हरे गया प्रभु कृष्णा। जी। ओके हाँ, प्रभु। हरे एक्चुअली मेरा कृष्णा। कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा था, बट स्टार्ट हो गया। यस, ओके प्रभु जी। आई कैन स्टार्ट। यस, ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रजी। सो हरे कृष्णा। मेरा परम सौभाग्य है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक ऑफ डिस्कवरिंग द अल्टीमेट जीनियस। तो विल स्टार्ट। आई जस्ट स्टार्ट विद द प्रेयर्स। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सो तो अभी हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कवरिंग द अल्टीमेट जीनियस। तो होपफुली आपका जो उसके पहले का सेशन है, आप लोग सब अटेंड किए होंगे, डिस्कवरिंग द इनर सेल्फ। सो आज दर्शक प्रिय प्रभु व्यस्त हैं किसी चीज में, तो प्रभु जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया सेशन को लेने के लिए। तो सो दिस जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में हमारे जैसे एक कार बिना ड्राइवर के 1 भी इंच मूव नहीं कर सकता, उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो बिना आत्मा के प्रेजेंस के 1 भी इंच मूव नहीं कर सकता। जब आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो जो मृत शरीर है वो 1 भी सेंटीमीटर आगे नहीं जा सकता। उसी तरह हम देखते हैं प्रकृति में, जैसे अभी आप सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे विंटर। so so every year we see seasons come, winter comes, summer rains come time. We see every day the sun shines, जो सूरज है वो समय पे उगता है। हम देखते हैं हर दिन जो फूल हैं वो खिलते हैं। हम देखते हैं कि हर सीजन के हिसाब से फल फल आते हैं। जैसे हमें समर आता है तो सबको आम का याद आता है। तो हर चीज, जैसे हम देखते हैं हमें नेचर से मिनरल्स मिलते रहते हैं, हमें अलग अलग तरह के धातु मिलते रहते हैं, वी गेट डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स। सो हाउ ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग। सो आई दैट ऑलमोस्ट आप लोग जितने भी हैं सब भक्त हैं। तो बट आज हम जो ये टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान का जो इस दुनिया में भगवान का जो अस्तित्व है, साइंस के बेसिस पे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो थोड़ा सा हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने तो पीरियोडिक टेबल में बस एलिमेंट्स का नाम डाला, भगवान ने धरती के अंदर हर एक एलिमेंट को डाला है। तो ये किसी हम नहीं डाल सकते, हम खोदते हैं, हम निकालते हैं, बट हम डाल नहीं सकते। जैसे अभी अ, हमेशा सुनने को मिलता है कि पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो दुनिया क्या करती है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ जाने का प्रयास करती है कि वी विल गो फॉर सम सोलर एनर्जी। और वो सोलर एनर्जी भी हमारे हाथ में नहीं है, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सन, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम नेचर, it is also coming from a source of on which we don't have any control. So I'll just share the screen.
Okay. So, Project, can I share the screen? साधु जी, यस प्रभु जी, अब नहीं हो पा रहा है क्या? host disabled participant screen sharing. तो उसी तरह से हम देखते हैं कि हर चीज जो है हमें नेचर से मिलता है। एक बार एक साधु अपने 2 शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो पहले वो दोनों शिष्यों को लेके एक घर में जाते हैं और वो घर में देखते हैं सब कुछ टिप टॉप था, सब कुछ साफ था, हर चीज अपने जगह में था और बहुत अच्छा घर था। तो फिर उसके उस घर से निकल के वो साधु अपने 2 शिष्यों को लेके एक दूसरे घर में जाते। तो फिर वो दूसरा घर देखते हैं, दूसरा घर का दूसरा घर बहुत गंदा था। कोई भी चीज अपने जगह पे नहीं थी, शीशा टूटा हुआ था, दरवाजे हिल रहे थे। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज, इस घर में कोई रहता है कि नहीं? कोई सामान ठीक में जगह में नहीं है, कुछ भी साफ नहीं है, कोई रहता है कि नहीं? तो फिर उस घर से निकल के दोनों साधु और उनके 2 शिष्य निकल के आ गए। तो साधु ने बोला, देख, तो पहला घर देख के आपको क्या लगा? बोले, पहले घर के लोग तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने घर को बहुत अच्छा साफ रखा था, बट ये दूसरे घर में कोई रहता है कि नहीं, कुछ किया नहीं। उसी तरह फिर उस साधु ने बोला कि उसी तरह से हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें हर चीज टाइम पे सिस्टम से मिलते जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये जीवित सृष्टि है या एक मृत सृष्टि है? इज इट अ अलाइव वर्ल्ड और अ डेड वर्ल्ड? तो तुरंत उनके शिष्यों ने बताया, नहीं महाराज, दिस इज अ लाइव वर्ल्ड, इट इज अलाइव, इट इज नॉट अ डेड वर्ल्ड, एवरीथिंग वी आर गेटिंग ऑन टाइम। सो so we can conclude very safely from this example that we are living in a world where there is some intelligent person who is providing us with all the necessities. हमें सारे अपने जो जितने जरूरतें हैं, सब हर कुछ टाइम पे कोई एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हमें देके जा रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ? होपफुली आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। यस प्रभु। So we'll see the mastermind behind the mysterious universe. So आज हम कुछ चीजें देखेंगे, कैसे हम अपने निजी जीवन में देख सकते हैं कि हर चीज कोई एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हमें दे रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि वैज्ञानिक कैसे देखते हैं, हाउ द साइंटिस्ट सी, then we'll see some $2 million questions, and then we'll see some more thing, and फिर हम समझेंगे कि हमारे हमारे इन्फ्लुएंस में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्मोस है, हम इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं कॉस्मोस। इस कॉस्मोस का मतलब क्या है? इस कॉस्मोस का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मतलब ये है कि दिस इज अ वेरी सिस्टमेटिक हार्मोनियस वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। तो ये बहुत ही एक सिस्टमेटिक वर्ल्ड है। तो हमें कई सारे प्रश्न, एक जो बुद्धिमान, जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं कि एक एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस सृष्टि को देख के प्रश्न आना चाहिए कि ये सृष्टि कहाँ से आया है, इस सृष्टि का पर्पस क्या है, इस सृष्टि में मुझे क्या करना है। तो ये सब प्रश्न एक व्यक्ति को आना चाहिए। तो क्या भगवान है, ये ये प्रश्न आ सकता है हमारे दिमाग में। तो इस दुनिया को कौन बनाता है, तो ये प्रश्न आ सकता है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि हम दुनिया में बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिस्ट्री देखते हैं। तो जब हम आर्टिस्ट्री देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि कोई ना कोई आर्टिस्ट होगा। जब हम कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पार्टी में गए और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत सिस्टमेटिक था, तो तुरंत आप पूछेंगे, अरे किसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, हु आर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पार्टी। जाके उन ऑर्गेनाइजर्स को हम धन्यवाद देंगे, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो कोई सुंदर घर देखते हैं तो हमें तुरंत पता है किसका घर है,
किसने इतना पैसा खर्चा करके ये घर को बनाया है। कुछ डिजाइन देखते हैं, कुछ अच्छा, कोई एक अच्छा कार देखते हैं, कुछ एक अच्छा डिजाइन देखते हैं, कोई एक नया मॉडल का फोन देखते हैं, कोई एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं, तो हमें तुरंत क्या लगता है किसने इसको डिजाइन किया, हु हैज डिजाइन्ड इट। और फिर एनर्जी, जैसे हम कुछ भी सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, तो हमें 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 हम सोचते हैं कि कहाँ से ये एनर्जी आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कुछ नियम है, कुछ लॉज है, तो इन लॉज के पीछे कौन है। जैसे आप अभी सब देख रहे होंगे कि राम मंदिर खुलने वाला है, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो अपने अपने सिटीजन्स के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर रही है। तो ये लॉस कहाँ से आ रहे हैं, हम थोड़ी छुट्टी डिक्लेयर कर सकते। हम मान लीजिए हम अपने जन्मदिन के ऊपर छुट्टी डिक्लेयर कर दें कि ठीक है छुट्टी है घर, तो दुनिया में कौन मानने वाला है। बट अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो एवरीवन विल एक्सेप्ट। सो फ्लॉलेस लॉज, कुछ नियम बन रहे हैं, तो उसके पीछे कोई एक नियम बनाने वाला है। सो फ्रॉम दिस वी सी ABCDEF का हम फॉर्मूला देखते हैं। तो अभी हम एक एक करके इन चीजों को देखें। तो जब हम किसी पेंटिंग को देखते हैं, तुरंत हमारे मन में प्रश्न आता है, इस पेंटिंग को किसने बनाया है। जैसे ये पहला पेंटिंग है, तो बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, मोनालिसा। कोई बता सकते हैं इस पेंटिंग को किसने बनाया है करके? कौन है वो प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने ये मोनालिसा पेंटिंग को बनाया? अनम्यूट लियोनार्डो करके। लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो हाँ, डा विंची। या सो बहुत ही सही उत्तर है। तो हर कोई इस दुनिया में जानता है इस पेंटिंग को किसने बनाया है। तो हर किसी, जब भी कोई इस पेंटिंग को देखता है, तुरंत उसको उस पेंटर का याद आता है, लियोनार्डो डा विंची। सो उसी तरह से हम कि कोई भी सुंदर कला इस दुनिया में देखते हैं, तो हमें तुरंत उस पेंटर, उस कला के पेंटर के बारे में याद आता है। बट जब हम दुनिया में देखते हैं इतने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं, मान लीजिए आपको हमने पेपर दिया, सब कुछ दिया, और आपको बोला कि आप एक गुलाब का फूल बनाइए, अपने हाथों से एक गुलाब का फूल फूल बनाइए। तो कई लोग तो पीछे हट जाएंगे, नहीं प्रोजिन हमसे नहीं होगा। और कुछ लोग ट्राई करेंगे और कुछ हद तक होगा। और गिने चुने मनुष्यानाम सहस्रेषु, कोई एक दो व्यक्तियों का अच्छे से गुलाब का फूल बन पाएगा। सोचिए हम एक आर्टिफिशियल गुलाब का फूल बना रहे हैं, जिसमें ना की सुगंध है, ना ही उसमें फाइन टच है, ना ही उसमें ना ही उसमें कुछ ये है। बट देखिए हम हर दिन हम देखते हैं इतने सारे सुंदर सुंदर फूल, सिर्फ गुलाब के नहीं, अलग अलग सैकड़ों वैरायटी के फूल हर दिन सुबह आते हैं। कौन कौन लाता है, ये चीज कोई पूछता नहीं कि कौन वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि एक एक फूल को हर दिन लाता है। ऐसे नहीं कि एक दिन लाया और दूसरा दिन नहीं लाया, हर दिन लाता है। So it means that there must be some very intelligent artist behind all these things. Okay? तो कौन है वो आर्टिस्ट जिसने कि ये बना के हमें दे रहे हैं? तो सेकंड वी विल सी बी फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कि हम जब मनुष्य के समाज में कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए जाते हैं, तो बहुत बहुत कम्युनिकेशन लगता है, सब कुछ प्लान करना पड़ता है। बट हम देखते हैं कि इवन छोटे छोटे जो मधुमक्खी हैं, उनके बीच में भी बहुत सुंदर तालमेल है। तो एक छोटा सा वीडियो है, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे। थोड़ा साउंड शेयर करता हूँ जस्ट। तो ये साउंड जा रहा है क्या? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं, नहीं आ रहा है। नो प्रभु जी। Thousands of female bees, अभी called आ रहा है? worker bees, live together in a hive with a queen bee.
The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. देखिए कितना सारा तालमेल एक एक छोटे से मधुमक्खियों के छाते में रहता है. So much of coordination is there. So much of coordination लाने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है. But this natural organization is there in the honey bees. फिर और एक उदाहरण हम देखेंगे स्पाइडर का. ये वीडियो में प्ले नहीं करूंगा, बट ये स्पाइडर जो है अपना ये जो जाल बिछाता है, तो ये जाल बहुत स्पेशल रहता है. जो स्पाइडर का जो जाल रहता है उसी थिकनेस का, मान लीजिए स्पाइडर के जाल में जो मटेरियल वो यूज करता है वो इतना स्ट्रांग है कि उसी थिकनेस का अगर हम स्टील लेंगे तो उसे 5 गुना स्ट्रांग ये मटेरियल रहेगा. सोचिए, एक आपने अभी तक स्पाइडर को देख के सोचा नहीं होगा कि इतना स्ट्रांग मटेरियल वो निकालता है. और वो इतना स्ट्रांग मटेरियल बट बहुत लाइट है. इतना लाइट है कि अगर जितना वेब इस पृथ्वी को घुमाने के लिए लगेगा वो 1 केजी से कम होगा. सोचिए कि ऐसा मटेरियल है. और उसके साथ वो मटेरियल को आप उसके लेंथ से 4 गुना लंबा खींच सकते हैं. इतना फ्लेक्सिबल है वो. सोचिए क्या वेब है. और एक चीज मान लीजिए आपने घर बनाया और बहुत ईंट पत्थर सीमेंट यूज करके बनाया और उसको तोड़ दिए तो क्या होगा? सारा जो है सब कचरे में जाएगा. मोस्ट ऑफ द मटेरियल विल गो इनटू द डस्टबिन. बट नहीं, स्पाइडर क्या करता है? वेब को बनाता है और वो वेब में जितना अपना सलाइवा यूज किया है उस वेब को जब वाइंड अप करता है सब अपने अंदर ले लेता है. इतना सोचिए कि भगवान ने कैसा कला दिया है इस एक छोटे से जीव को. मतलब क्या बोल सकते हैं हम, व्हाट काइंड ऑफ. और उसी से बहुत हार्ड मटेरियल, उसी के डिजाइन, उस मटेरियल से ही सबसे हार्ड जो केमिकल्स है वो बनता है. एक ड्यू पॉइंट करके कंपनी है, वो इसी फॉर्मूला को, स्पाइडर के वेब के फॉर्मूला को यूज करके तो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल बनाता है. कई सारे स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ कार्स का टेक्नोलॉजी इसी से वो बनाते हैं. सोचिए, आपने कभी इस स्पाइडर को देख के सोचा नहीं होगा कि इतना ऐसा होगा करके, बट वो है. दिस इज द नेचर वी आर लिविंग इन. दिस इज द beautiful organization that so we'll not see this video, time is little less. So then we will see C for creator. जब हम कोई सुंदर कार देखते हैं हम सोचते हैं कौन, किसने बनाया. We see trendy computers तो तुरंत हम सोचते हैं किस कंपनी का है. डेल का है, एप्पल का है, लेनोवो का है, किसका है. कुछ वॉच देखते हैं तुरंत ब्रांड पूछते हैं कौन से ब्रांड का है तुम्हारा. और तो कोई एक बहुत सुंदर आर्किटेक्चर देखते हैं तुरंत पूछते हैं किसने बनाया, कहाँ का है. सो ये जो टावर है दिस इज इन कुआलालंपुर मलेशिया. तो किसने तो बनाया है, किसने तो डिजाइन किया है. वंडरफुल स्कल्पचर्स. तो ये हर बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि ये जो इतना सुंदर जो विश्व है इसको भी किसी ने बनाया होगा. ऐसे थोड़ी आ गया. सो क्रिएशन मीन्स क्रिएटर. इस दुनिया में कोई भी क्रिएशन नहीं है जिसका कोई क्रिएटर नहीं हो. उसी तरह से इस विश्व का भी क्रिएटर है. तो जैसे देखिए ये एक बीच का फोटो आपके सामने है. वो बीच का नाम है जायंट सिक्वाया ट्री. दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ जिसका हाइट कितना रहता है? 180 मीटर.
180 मीटर, मतलब कितना, 600 फीट के आसपास, 600 फीट। और उसका और वो कितना साल जीता है, 3000 साल जीता है, 3000 साल तक वो जी सकता है। इतना बड़ा पेड़ का बीज कितना है, इतना छोटा सा, 1.5 सेंटीमीटर भी नहीं। तो सोचिए, इतने बड़े पेड़ को इतने छोटे बीज में किसी ने तो डाला है। तो पहले के समय में हम मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो कंप्यूटर में लेक्चर्स या वीडियो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए इतने बड़े बड़े कैसेट्स आते थे। फिर वो कैसेट्स बड़े, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े कैसेट्स आते थे। फिर बाद में ये फ्लॉपी डिस्क आने लगे। फिर बाद में सीडी आने लगे, पतले पतले सीडी आने लगे। और आजकल पेन ड्राइव्स आने लगे। और आजकल पेन ड्राइव्स का भी जमाना गया, सब कुछ क्लाउड में रहता है। तो हम देखते हैं डेटा को स्क्वीज करने के लिए इतना टेक्नोलॉजी, इतना एडवांसमेंट लगता है। सोचिए, इतना सारा, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा नेचर को स्क्वीज करके एक बीच में रखने के लिए कितना इंटेलिजेंस लगता है कि नहीं? सो इवन अ फूल विल एक्सेप्ट इट। तो दिस इज द जायंट सिक्योर ट्री। तो बहुत लंबा है, तो गलत मैंने बोला, 84 मीटर्स हाइट है और 29 मीटर्स विड्थ है। तो इट इज पैक्ड अंडर, इतना बड़ा है। देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ कंपेयर करेंगे तो इतना लंबा आएगा। तो एवरीथिंग, जैसे ह्यूमन ब्रेन, इट कैन पैकेज ऑल द डेटा ऑफ द लाइब्रेरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो किसने बनाया है? हम सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट को याद करते हैं, उनको नोबेल प्राइज देते हैं। तो एक बार हमारे इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी ने बोले कि ये जो साइंटिस्ट है, उसके ब्रेन को बनाने वाले को नोबेल देना चाहिए। अगर हम साइंटिस्ट को नोबेल दे रहे हैं तो पूछना चाहिए उसके दिमाग को किसने बनाया, और उसको नोबेल देना चाहिए। दिस इज अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को छोड़ दीजिए, हमारे शरीर में जितने एक एक सेल हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो एक एक सेल है, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ सिटी। एक शहर को बनाने के लिए जितना कॉम्प्लिकेटेड इंटेलिजेंस चाहिए, जितना कॉम्प्लिकेटेड है, एक सेल को बनाने, एक सेल उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सोचिए, और हमारे शरीर में ऐसे trillions of cells are there, not billions, trillions of cells are there in our body. Just imagine how much of work is going on in our body and who is doing. हम खाना डालते हैं, कौन पचाता है, भगवान जानते हैं। मतलब, so that is the intelligence that is required for these things. तो अभी हम माइक्रो वर्ल्ड से माइक्रो वर्ल्ड में जा रहे हैं। जैसे हमने सेल्स को देखा, so we see the structure of DNA, how complicated. Each cell has 2 meters of DNA. Everything is stranded inside. So complicated it is. तो एक बार प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि देखिए, हम मैक्रो वर्ल्ड में भगवान को इमिटेट करने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े जहाज बनाते हैं, बड़े बड़े सैटेलाइट्स को भेजते हैं। बट प्रभुपाद जी बोले थे, आप सोचिए, एक मॉस्किटो, एक उड़ता हुआ फ्लाई, क्या आप इतना छोटा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो कि इतना परफेक्टली उड़ता है, जाके बैठता है, फिर उड़ता है, जाके बैठता है?
क्या बना सकते हैं? इट इज सो डिफिकल्ट, इसलिए अनोरणीयान महतो महियान. So from the so organization is there from the top level down to the down to the cellular micro level also, atomic level. जैसे आप देखते हैं हम this different ब्रावाइस लैटिस स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके ऊपर ये हमारा पूरा सॉलिड स्टेट बेस्ड है, जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा. So everything changes with this change of structures. थोड़ा सा आप मॉलिक्यूल चेंज करेंगे तो एक चीज काले से एक चीज पूरा शाइनिंग बन सकता है. जैसे क्या है, कार्बन का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से ग्राफाइट बनता है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से डायमंड बनता है. सो such a huge difference, little change at the micro level can bring. So this is the amazing creation of God. So this is the meticulous design. थोड़ा सा चेंज करने से this is the meticulous design. जैसे अभी आप सोचिए कि हम एक सैटेलाइट भेजते हैं, जैसे अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 गया, तो कितना 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 ऑब्जर्वेशन था. सोचो रशिया के कंट्री ने उनका एक सैटेलाइट भेजा मून पे, बट वो फेल हो गया. इतना टेक्नोलॉजी, इतने अरबों खर्च करने पे भी वो फेल हो गया, और भारत का सक्सेस हो गया. भारत का सक्सेस होने की वजह से कितना देयर वाज सो मच ऑफ यूफोरिया इन आवर कंट्री. बट जस्ट थिंक, एवरी डे वी आर सीइंग सो मेनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, so many planets, so many satellites, so many stars are moving in our night sky. Who is making them move? ये हमें सोचना चाहिए. तो एक एक पैरामीटर को ऑब्जर्व करने के लिए hundreds of scientists are engaged, और वो कोई साधारण साइंटिस्ट नहीं. all of them are highly qualified scientists. सब पूरे पक्के लोग रहते हैं और हर चीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं एक सैटेलाइट को भेजने के लिए. सोचिए इतने कितने सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, प्लैनेट्स. सो इजंट इट अ मिरेकल? अर्थ का वेट देखिए, speed around the sun. So it's so amazing. So कौन कंट्रोल में, ये हमें पूछना चाहिए कि who is in control of all these things. It is not an ordinary thing. Is NASA in control? No, obviously not. So we see so many marvelous designs in nature. तो हम एक बहुत सुंदर वीडियो दिखेंगे. जैसे आप लोगों में से कई लोग साइंस मैथ्स में एक फिबोनाची सीरीज पढ़े होंगे. a plus a plus a plus a, this is the series of Fibonacci. तो हम इसके बारे में Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55.
buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe, from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. As you know, हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कोई एक आर्टिस्ट कोई पेंटिंग बनाता है तो उस पे अपना सिग्नेचर लिखता है, उसी तरह से भगवान ने हर एक जगह पे अपना 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 सिग्नेचर दिया है। एंड दिस इज वन मोर सिग्नेचर which this video is explaining is the Fibonacci series. तो दिस गोल्डन ट्रायंगल से बना हुआ स्पाइरल हर एक जगह पे हमें मिलता है, अपने हाथ में मिलता है, गैलेक्सी में मिलता है, फ्लावर्स में मिलता है, वेव्स, ओशन के वेव्स में मिलता है। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। तो सोचिए हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस इज पॉसिबल। आप सोचिए कि कितना सिस्टमेटिक है भगवान का क्रिएशन, कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। सो इट cannot be so ordinarily possible. So that means design indicates a designer. So हम देखते हैं कि this sun, तो sun इतना एनर्जी देता रहता है, so much of energy is radiated every second from sun, every second. देखिए कितना हाउ पावरफुल इज द सन, एंड उसके कंपैरिजन में हमारे 14,000 अर्थ्स कैन बी फिटेड इनसाइड अ सन। सोचिए, और हम सोचते हैं कि हमारा विश्व इतना बड़ा है। तो जस्ट इमेजिन द एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स। so much of energy is coming, from where this energy is coming? सोचिए, आप एक चीज को चिंता कीजिए कि जब हम वाटर साइकिल को देखते हैं ना, कैसे बारिश होता है, तो कैसे होता है कि सूरज पानी को वाष्प बनाता है, ऊपर लेके जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनने के बाद बारिश होता है, फिर पानी नदियों में बहता है और फिर हमारे पास आता है। तो देखिए इस चीज में एवरीथिंग फ्रॉम वाटर टू सन टू क्लाउड्स टू रेन्स टू रिवर्स, everything is a non-living entity, and this non-living entities are working so perfectly. ये सब निर्जीव वस्तु हैं, ऐसे नहीं कि सब में जान है। पानी में कहाँ जान है, कहाँ नदी में जान है, कहाँ सूरज में जान है, कहाँ बादल में जान है, बट एवरीथिंग इज मूविंग सो परफेक्टली जाता है। तो हमें मानसून आता है, हमारे पास मानसून आता है और हमारे पास पानी आता है, बारिश आता है। हाउ परफेक्टली दिस इज अरेंज्ड। तो कैसे हो सकता है? आप कभी अपना कपड़ा ऐसे छोड़ देंगे और बाद में आपको साफ होके, सुखा के, धो के, साबुन लगा के साफ होके आपको मिलेगा क्या? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, अनलेस आपके माँ या आपके कोई बहुत प्रिय है जो कि आपके कपड़े को लेके, धो के, सुखा के, प्रेस करके आपको वापस देंगे, तभी जाके पॉसिबल होगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि हमें जो एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन टू अस। ओके, so much of energy is emitted, so energy indicates energetic. So अभी हम देख रहे हैं flawless laws means from a lawmaker. तो हर एक देश में अलग अलग लॉज हैं, हर एक गेम में अलग अलग लॉज हैं, और पीरियडिक टेबल यहाँ पे भी अलग अलग
अलग अलग लॉज है, पीरियडिक लॉ। हम नहीं बोलते कि पीरियडिक चांस है करके। लॉज ऑफ फिजिक्स, जैसे हम सुनते हैं कि न्यूटन, उनके सर के ऊपर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने निकाला। तो ग्रेविटेशन का लॉ उन्होंने बनाया नहीं, ही जस्ट डिस्कवर्ड द लॉ, बट द लॉ वाज एग्जिस्टिंग बिफोर। उसी तरह से इस दुनिया में हर एक चीज के लिए लॉ है, हर एक एक्टिविटी के लिए लॉ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। so this is a law, everything is coming in law। हम कुछ भी काम करते हैं उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कर्मा। ये कर्मा है हमारे जीवन का। हम कुछ बोलते हैं कि मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, हम क्या बोलते हैं, ठीक है यार मेरा कर्मा था। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ लॉ। इवन ऑर्डिनरी पर्सन इन इंडिया आल्सो knows it। So perfect laws means lawmaker, thermodynamics के law, everything from micro level to macro level। कोई बहुत सुंदर है कोई, so ये कैसे होता है, ये चांद से नहीं होता है। This is decided by someone very intelligent, जो कि आपको देखते आ रहे हैं सब जगह पे। तो हम कुछ चीजें चूज करते हैं, हम चूज करते हैं कौन से कॉलेज में हम पढ़ेंगे, वो भी अपने मार्क के ऊपर, और उसके कौन सा जॉब लेंगे वो भी अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, किससे शादी करेंगे, किस तरह का कार खरीदेंगे वो भी अपने बैंक बैलेंस के ऊपर, कैसा घर लेंगे। बट हम कई सारी चीजें चूज नहीं करते, जैसे अपना फेस कट, अपने पेरेंट्स, अपना बुद्धि, कौन चूज करता है किसके बेसिस पे। so this indicates that laws are there must be a lawmaker। ये सब चीजें रैंडम इवेंट्स नहीं हो सकते, कि हम कैसे दिखते हैं, कैसे घर में जन्म होते हैं, कैसा हमारा सुंदरता रहता है, कैसा हमारा शरीर रहता है, ये सब रैंडम नहीं है, ये रैंडम नहीं हो सकते। इसलिए भागवतम में क्या बताया जाता है, कर्मणा दैव निद्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसरेत कणाश्रय। Under the supervision of the Supreme Lord, all these things are happening। तो अभी हम देखेंगे साइंटिस्ट्स क्या बता रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट रहते हैं दे आल्सो स्ट्रांगली बिलीव, एंड जैसे आइंस्टाइन बता रहे हैं, द लॉर्ड गॉड इज सटल बट मैलिशियस ही इज नॉट। इसका मतलब बता रहे हैं भगवान के जो नियम है वो सूक्ष्म है, बट इसका मतलब नहीं है कि भगवान क्रूर है। इसका मतलब ही वाज बिलीविंग स्क्रॉडिंजर। तो स्क्रॉडिंजर बहुत कुछ बोलते हैं, उसका मर्म क्या है कि साइंस बहुत एडवांस कर गया है, बट फिर भी अभी भी हम जो मशीन्स बना रहे हैं वो बता नहीं सकते कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये इस कलर का है, ये एक्सपीरियंस नहीं बता सकते, वो बता रहे हैं। जैसे एआई आजकल निकला है, तो बहुत लोगों को डर है कि जो एआई है कई सारे जॉब्स ले लेगा। फिर भी एआई कई सारे जॉब्स को नहीं ले सकता, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। that cannot come from machine, that cannot come from artificial intelligence or from robots, that can only come from human experience। वो मनुष्य के अनुभूति से ही हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे केल्विन बोल रहे हैं, if you strongly think enough you'll be forced by science to believe in God। तो न्यूटन का एक स्टोरी है, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, तो हमारे पास समय कम है। तो जैसे श्रीनिवास रामानुजन बताते हैं कि इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट्स अ थॉट ऑफ गॉड। तो ही वाज अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन। तो ऐसे कई सारे साइंटिस्ट बताते हैं कि अबाउट गॉड। सो फिर अभी हम $2 मिलियन क्वेश्चन में आएंगे। What is the origin of the universe? So is it Big Bang, Big Bang, intelligent design or chance? So obviously it is intelligent design। हमने इतना डिस्कस किया इसके ऊपर। So what is the purpose? What is the purpose? The purpose
कोई बता सकते हैं इस दुनिया का पर्पस क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं? Yes, तो Prabhuji, to understand God and life. या टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, सो दैट इज द पर्पस। जैसे कि मान लीजिए हम एक अस्पताल में भर्ती है, तो अस्पताल में क्यों भर्ती होते हैं? अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो वो अस्पताल में भर्ती होता है नहीं, जिसके अंदर कई सारी बीमारी हैं उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो ये जो दुनिया है ये एक अस्पताल जैसा है, इट इज काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल वेयर वी आर गेटिंग ट्रीटेड फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस। someone is getting treated for lust, someone is getting treated for anger, someone is getting treated for pride. So we are getting treated for different different diseases, and the purpose is that we are all, हम सब शुद्ध आत्माएं हैं जो कि भगवान के संग में आनंद प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। हम सब इस दुनिया में आनंद के खोज में हैं, बट वो वास्तविक आनंद हमें भगवान के संग में ही मिल सकता है। तो इसीलिए इस दुनिया का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। ओके, तो इस दुनिया में हम कोई भी ऐसा चीज नहीं देखते जिसका कोई जिसको किसी ने बनाया ना हो, ना ही उसका कोई पर्पस है। ऐसा कोई भी दुनिया में हम चीज नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते ऐसा। तो तो इस दुनिया को किसने बनाया? बिग बैंग और बिग ब्रेन। तो तो जैसे कि साइंटिस्ट बताते हैं कि ये दुनिया, कई सारे थ्योरीज हैं ये दुनिया कैसे आया है करके। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि बिग बैंग से ये दुनिया आया है। तो उनके तरफ से क्या है ये बिग बैंग? बिग बैंग मतलब एक पॉइंट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर ये दुनिया आ जाती है। उनका ये ये थ्योरी का मर्म ये है। फिर वो क्या बताते हैं कि किसने इस एक्सप्लोजन को किया? नहीं, आप मत पूछिए किसने किया, हम बता रहे हैं बस हो गया तो आ गया। तो कब हुआ? नहीं, ये भी मत पूछिए कब हुआ, तो ये भी हम नहीं बता सकते। तो ये पॉइंट को थोड़ा बताइए, पॉइंट क्या है? नहीं नहीं, ये पॉइंट फिजिकली अनडिस्क्राइबेबल है, मैथमेटिकली अनवेरिफाइबल है, इन्फिनाइट डेंसिटी। तो सो जस्ट इमेजिन कि कौन सा चीज चांस है, ये पॉइंट चांस है या थ्योरी चांस है? जस्ट इमेजिन। तो तो so we can very easily understand that this universe is coming from a big brain, it is not coming from a big bang। अगर बिग बैंग से कुछ अच्छा चीज आता तो हर कोई अपने घर बनाने के लिए एक छोटा छोटा विस्फोट करता, एक डायनामिट लाता और विस्फोट करता और अच्छा घर बन गया होता। क्यों, कौन इतना पैसा खर्चा करके घर बना रहे होते? दिस इज अ वेरी फुलिश प्रपोजल। तो फिर अभी हम लास्ट एक चीज देखेंगे कि कैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमारे जो नीड्स फुलफिल हो रहे हैं वो कैसे इस एक गवर्नमेंट के साथ तुलनीय है। जैसे हमारा गवर्नमेंट है, हम उस गवर्नमेंट से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हेल्थ केयर मिले, हमें रोड्स मिले अच्छे, हमें अच्छे सब कुछ पानी मिले, घर में गैस मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो सब कुछ मिले, हमें सरकार से ये आशा रहता है। उसी तरह से कैसे हमें यूनिवर्सल गवर्नमेंट से सब कुछ मिलता है, ये हम कैसे देख सकते हैं? तो इसमें हम आप सबका ये चाहेंगे कि आपका पार्टिसिपेशन हो। तो जैसे दिया गया है होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री दिया गया है, सो इट इज फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो उसी तरह से कोई बता सकते हैं कि हमारे जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में हम नियम कानून कैसे देखते हैं? हाउ डू वी सी लॉ एंड ऑर्डर? लॉ ऑफ कर्मा प्रभु जी। लॉ हाँ, ऑफ वेरी नाइस, वेरी नाइस। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा वी सी। Now one can escape the laws of this world, but one cannot escape the law of karma, that no one can escape। तो हम देखते हैं कि कोई कुछ गलत करता है तो उसका क्या रहता है? he gets a reaction। कोई गलत illicit sex करता है, he will get some disease, if one is smoking he will get some cancer problem। तो हर एक चीज का एक
कुछ समय के बाद हमें उसका परिणाम मिलने लगता है। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। ओके, तो हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम यूनिवर्सल गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या मिलता है? हाउ डू वी गेट हेल्थ केयर? कोई बता सकते हैं? कैसे हमें नेचर की तरफ से हेल्थ केयर मिल रहा है? हाउ वी आर गेटिंग हेल्थ केयर? Natural immunity. ओके, नेचुरल इम्यूनिटी, वेरी नाइस। और कुछ उसको छोड़ के और कुछ भी भगवान ने दिया है हमें? फ्रेश एयर, वाटर। अच्छा, फ्रेश एयर, वाटर, और कुछ पर्टिकुलर चीज हम ढूंढ रहे हैं इस प्रश्न में। Medicinal plants. हाँ, यस यस, दैट्स अ वेरी गुड आंसर कि हमें भगवान ने मेडिसिनल प्लांट्स दिया है, हमें बहुत सारे जड़ी बूटी दिए हैं, हमें आयुर्वेद दिया है। हम जैसे हमें एलोपैथी मिलता है। एलोपैथी मतलब क्या है? आपको हर दुख के लिए निवारण है। बट आयुर्वेद मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर लाइफ स्पैन एंड increase your happiness in life if you follow Ayurveda. So that has been given by the universal government for us. So we have been given Ayurvedic herbs and many things. और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। तो उसका क्या पैरेलल है यूनिवर्सल गवर्नमेंट, तो बता सकते हैं? Sun. And Yeah, so very good that so source of all energy in this world is actually from sun. चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो कोई भी तरह का एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो, एवरीथिंग इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सन। जो फॉसिल्स में भी, जैसे कई लोग आप में से झारसुगुड़ा के पास रहते होंगे या संबलपुर के पास रहते हैं, दीज आर ऑल कोल रिच एरियाज। तो ये कोल कहाँ से आता है? कोल थोड़ी हम जमीन में डालते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय फॉसिलाइजेशन। और ये फॉसिल्स में एनर्जी कहाँ से आता है? एक्चुअली दिस एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम सन। सो द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज एक्चुअली सन एंड मून। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है? तो इट इज फ्रॉम सन ओनली। सन से पानी, बारिश होता है, रिवर्स भरते हैं, tidal energy, it is also from sun. Everything is coming actually from sun. Wind energy, it is also because of sun only. So original energy, source of energy is sun, and that is coming from the universal government. Finance ministry, कहाँ से हमें वेल्थ मिलता है यूनिवर्सल गवर्नमेंट की तरफ से? एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर। और कुछ? एनीथिंग एल्स? सोना चांदी मिलता है कि नहीं हमें? तो वो कहाँ Yes. से आता है? वो थोड़ी हम सारे पैदा करते नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स प्रभु जी। हैं। हाँ, एक्चुअली जितना करेंसी, जितना जो भी किसी कंट्री के पास रहता है, इट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ द गोल्ड दैट कंट्री हैज। गोल्ड नहीं होगा तो वो करेंसी का वैल्यू ही नहीं। तो उसी तरह से एक्चुअली एवरीथिंग, एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सल गवर्नमेंट ओनली। सिल्वर, नवरत्न, डायमंड्स, डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे डिफेंस मैकेनिज्म हमें यूनिवर्सल गवर्नमेंट देता है? तो डिफेंस जैसे किसी ने पहले बताया था, इम्यूनिटी, और उसके साथ वी आर गिवन डिफेंस मैकेनिज्म्स लाइक द ओजोन लेयर, जिससे कि हमारा जो वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग यूवी रेज एंड मेनी अदर थिंग्स। हमारा इम्यूनिटी है। सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर इन डिफेंस। एंड एजुकेशन, इट इज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, so that is Vedas, Bible and Quran. So उससे हमें the word Veda means knowledge. All knowledge is actually coming from Vedas. अभी भी नासा के जो साइंटिस्ट हैं, they are trying to read this विमान शास्त्रस and trying to understand कि वैदिक टाइम्स में कैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रहते थे। So actually all knowledge is there in all in Vedas. जैसे अभी भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली में एक आयरन पिलर है और वो हजारों साल से
उसमें जंग नहीं लग रहा है। तो साइंटिस्ट रिसर्च करें कि क्या टेक्नोलॉजी है भाई इन लोगों के पास, कि इनके पास इनका जो पिलर है वो कभी जंग ही नहीं खाता, कैसे बना रहे। सो दे आर ट्राइंग टू सी, बिकॉज दिस इज ऑल वैदिक नॉलेज। वैदिक नॉलेज इज एक्चुअली इनफैलिबल, तो कोई तोड़ नहीं सकता। तो सो तो हमारा लेसन्स क्या है, जैसे हर एक गवर्नमेंट के पीछे एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, बिहाइंड यूनिवर्सल गवर्नमेंट देयर इज गॉड। जैसे प्राइम मिनिस्टर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से क्या है, जो भगवान है, एवरी ही कंट्रोल्स द एंटायर यूनिवर्स। और फिर हम लास्ट चीज देखेंगे, जैसे कोई अगर अच्छे तरीके से इस दुनिया में रहेगा तो ही इज रिवॉर्डेड, और कोई कानून तोड़ेगा तो ही सफर्स। सिमिलरली इफ समवन ब्रेक्स द लॉज ऑफ गॉड ही विल बी सफरिंग। तो इस दुनिया में हम जो भी दिखता नहीं है उसको कैसे समझ सकते हैं, जो दिखता है। जैसे मान लीजिए आप आपके घर में आप घर जाते हैं और घर के बाहर आप अपने पिताजी के चप्पल देखते हैं, तो आपको तुरंत क्या समझ आएगा कि पिताजी आए। चप्पल देख के आपको समझ गए कि पिताजी आए। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। उसी तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। सो गॉड इज लाइक द थ्रेड which is binding all the pearls। थ्रेड दिखता नहीं है, बट उस थ्रेड की वजह से वो नेकलेस बना हुआ रहता है। सो फाइनली व्हाट इज आवर प्राइम ड्यूटी? आवर प्राइम ड्यूटी is to know God and to glorify him and to appreciate the creation of God just now। And दूसरा क्या है, to unfold the mysteries of God creation through science to glorify God। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, इदम ही पुंसस तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युत अर्थ कवि भी निरूपित यदुत्तम श्लोक गुणानुवर। जो भी हमारे अंदर कला है उसे क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। हमें गाने का कला है तो हम भगवान के संपर्क में गा सकते हैं। हमें साइंस का कला है तो साइंस के थ्रू हम भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। किसी को पेंटिंग का कला है, वो पेंटिंग के थ्रू भगवान को ग्लोरीफाई कर सकता है। तो हर एक स्किल का परफेक्शन क्या है, जब हम उसको हम भगवान का गुणगान में लगाएंगे। यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। सो भगवान के गुणों को वर्णन करने के लिए हम हमारे अंदर जो भी कला है उसको हमें भगवान के अंदर लगाना चाहिए। सो दिस इज द आवर प्राइम ड्यूटी। देन व्हाटएवर स्किल्स that we have, it can be perfected। So with this I would like to conclude, and we'll see the uh, और एक दो चीज है कि हम यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ गॉड, जैसे हमने डिस्कस किया, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। सो जैसे हमने डिस्कस किया था ABCDEF, और फिर साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन, $2 million क्वेश्चंस, national government versus universal government, and our prime duty। So I hope so we have ended। So if anyone has any questions, actually time is up, it's already 8 o'clock। So Prabhu ji, क्या करें अभी? वी कैन हैव 2 क्वेश्चंस, और Yes, अगर किसी को टाइम हो गया तो वो जा सकते हैं yes, वॉलंटियर। I'm प्लीज actually अनम्यूट कीजिए और कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्रभु जी, yes, दंडवत प्रणाम। done। सन इतना बड़ा, सन कितना लाख टाइम्स अर्थ से बड़ा है, और हमारी कथाओं में आता है कि हनुमान जी उसे निगल गए थे। तो वो चीज थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आती, उसको कैसे समझा जाए। तो देखिए, जो शास्त्र रहते हैं, मतलब जो शास्त्रों में जैसे डिस्क्रिप्शंस आता है, कई चीजों को कई चीजें हम समझ नहीं पाएंगे, कैसे ये संभव हो पाता है कि जैसे जैसे चित्रकेतु महाराज की कथा में आता है कि चित्रकेतु महाराज ने 1 करोड़
रानियों से विवाह किया। तो ये कैसे हो सकता है, ये हम समझ नहीं सकते। तो इसीलिए इसलिए बताया जाता है कि अचिंत्य खलु ये भावात नताम तर्के न योजयेत्, कि कुछ चीजें शास्त्रों में अचिंत्य है। भगवान का जो जो कला है, भगवान का जो पावर है, वो अचिंत्य है, इनकॉन्सेप्टेबल है। तो उसको हम तर्क से कई बार समझ नहीं पाएंगे। विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू आवर लॉजिक। हर चीज हमारे लॉजिक में फिट नहीं हो पाए। तो कैसे हनुमान जी निगल जाते हैं सूर्यदेव को, तो ये दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, बट शास्त्रों में वर्णन आता है, तो वी कैन एक्सेप्ट एंड वी कैन अप्रिशिएट द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड्स डिवोटी, दैट इज हनुमान। और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ही वाज रुद्र अंश, सो ही वाज द अंश ऑफ लॉर्ड शिवा एंड ही वाज ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड आल्सो। इट इज पॉसिबल बाय लॉर्ड्स मर्सी, कैन अंडरस्टैंड इट दैट way. Is it okay, bro? Vinay, bro? हाँ, ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। Yes. हरे कृष्णा। और किसी का कुछ डाउट्स, कोई सवाल आज के सेशन के रिलेटेड या कुछ भी? तो एक काम ऐसे भी करते हैं, मेरा ऐसे सब। कोई हाँ प्रभु जी, बोलिए प्रभु। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली साधु जीवन प्रभु मेरे से काफी वरिष्ठ है। तो मैं प्रभु जी का डिवाइस सुन के मैं भक्त बना एक तरीके से। तो ऐसा मेरा कोई पात्रता नहीं है उनके समक्ष बोलने का और कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए, बट एज हरे सर्विस। कृष्णा। अच्छा लगता है सब सुनने के लिए, अपना तारीफ। बट नहीं जैसे मैंने पहले ही कहा था, प्रभु जी जेन्युइन हम्बल डिवोटी है, और इसलिए नहीं, प्रभु जी राधे श्याम प्रभु और हमारे बहुत सारे काउंसलर और अपने मेरे गुरु गोपाल कृष्ण महाराज से भी बहुत क्लोज है। तो ह्यूमिलिटी एक अच्छा चीज़ है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और लगता है किसी का डाउट्स नहीं है। एक्चुअली प्रभु जी आपने इतना अच्छा समझाया कि किसी का डाउट होने का चांस ही नहीं है। इट वॉज वेरी नाइस क्लास। हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु जी इन फ्यूचर भी आप ऐसे हमें गाइड करें। हरे कृष्ण। आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, अटल ब्लेसिंग्स। जस्ट प्रेयर्स प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, थैंक यू अग्रवाल सर। वैसे थैंक सब यू, ग्रुप छोड़ थैंक दिए, यू दत्ता नहीं तो प्रभु जी। सब तो ग्रुप छोड़ दिया, नहीं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से आपके प्रमोशन के लिए। आप जहाँ भी जाओ, नागपुर WCL जहाँ भी, वहाँ से फिर से एक प्रचार करके ऐसे एक मस्त वाला ग्रुप बनाइए प्रभु जी, 10-15 ठो जो भक्त बन सके। यही कामना है भगवान से। जी अच्छा रहेगा। जी जी, कोशिश करूंगा। हाँ प्रभु। आपकी गाइडेंस मिलती रहेगी, करूंगा कुछ। कुछ नहीं करना है प्रभु जी, खाली कनेक्ट करते रहना है, यही ग्रुप में कनेक्ट करते रहिए। इसी जूम में कनेक्ट करेंगे, यही भक्तों से कनेक्ट करते रहेंगे, सब अपना भक्त बन, जिसको बनना है वो बन जाएगा, कुछ करना नहीं है हमको। सब हो जाएगा अपने आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है प्रभु, रखता हूँ। हरे अच्छा। कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण।